टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कह रहा है टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड। एक बीकर लें और उसको स्टैंड के ऊपर रख लें। ये हमने बीकर ले लिया, इसको हमने स्टैंड के ऊपर रख लिया, ठीक है। पुट स्मॉल पीसीज ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर। उस बीकर के अंदर क्या करें, कुछ आइस के पीसेस डालें, नीचे बर्नर रखें, उसके ऊपर जो है वो एक थर्मामीटर लटका दें, ताकि जब हम इसको हीट करें तो जो थर्मामीटर के ऊपर इसका टेम्परेचर आ रहा हो वो हमें पता चल जाए। कह रहा है प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। नीचे जो है वो बर्नर रखें और तो जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। कह रहा है कि जब आप इसको मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर आ रहा है वो 0 से बढ़ेगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? हालांकि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस केस में टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ेगा कि जो आपकी हीट आ रही है वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। तो जब तक कि आपकी सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब आइस वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर जो फर्दर हीट आप ऐड करेंगे वो जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब तक कि सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे ही सारी आइस वाटर बन जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरह बढ़ना शुरू कर देगा अगर आप उसको फर्दर हीट करेंगे तो। When a substance is changed from solid to liquid state by adding heat, the process is called melting or fusion। कह रहे हैं कि जब किसी सब्सटेंस को हम बदलते हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हीट ऐड करके, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके भी आए हैं चेंजेस ऑफ स्टेट की जब हमने बात की थी, ठीक है। कह रहा है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो वो वाला टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की, आइस की, तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री क्या होगा? ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा या फ्यूजन पॉइंट होगा। जिस भी टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघलना स्टार्ट हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं ये इस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट है या फ्यूजन पॉइंट है। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि आयरन जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है। तो जो 2000 डिग्री सेल्सियस होगा ये क्या होगा? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला, एग्जैक्ट नंबर आप जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, जब प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, दैट इज व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब हम लिक्विड को कूल करेंगे, इफ इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, तो वो लिक्विड क्या करता है? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आइस को हीट अप किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब हम अगर लिक्विड को कूल करें, ठीक है, उसमें से हीट रिमूव करें, तो वो क्या हो जाएगी? आइस वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो वाला टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये पानी का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। अब मुख्तलिफ सब्सटेंस के मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट होंगे। मिसाल के तौर पर लोहा जो है वो किसी और टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, जो प्लास्टिक है वो किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगी। तो हर सब्सटेंस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। कह रहे हैं हाउएवर ताहम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम, मतलब जिस तरह हमने इधर आइस के एग्जांपल में देखा था कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये सारी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट करना चाहते तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर जो है। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। कह रहा है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या मतलब? सिंपल इसको मैं पहले बताता हूँ, फिर हम वर्ड बाय वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे।
कि वो वाली हीट की मकदार जो एक यूनिट मास को यानी कि 1 किलोग्राम मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, उस हीट की मकदार को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाए। जिस तरह हमने यहाँ पर आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको हीट कर रहे थे तो जब तक सारी की सारी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, टेम्परेचर क्या था, सेम था। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखते हैं दोबारा से, कह रहा है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो वाली हीट एनर्जी जो हमें चाहिए टू चेंज, बदलने के लिए यूनिट मास, एक यूनिट मास यानी कि 1 किलोग्राम मास को ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड में वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही कन्वर्ट होगी, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, बगैर उसके टेम्परेचर में तब्दीली किए, इज कॉल्ड कहलाती है, इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, हीट एनर्जी जो कि चाहिए होती है एक यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय एच एफ, इसको हम ज़ाहिर किससे करते हैं, एच एफ से ज़ाहिर करते हैं। एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। ठीक है, डेल्टा क्यू एफ क्या है, लेटेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। ठीक है, तो एम क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हीट कैपेसिटी है। कह रहा है आइस अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय एच एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। डेल्टा क्यू एफ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सब्सटेंस, और एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। सो डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एच एफ। ठीक है, आइस चेंजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है, 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। क्या मतलब, कह रहा है दैट इज 3.36 इंटू 10⁵ जॉल हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस की। इतनी जो हीट हमें चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए, 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।